मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम लोगों ने पढ़ा है ए करंट कैरिंग कॉइल एक्ट एज ए मैग्नेट। ए करंट कैरिंग कॉइल एक्ट एज ए मैग्नेट। करंट कैरिंग कॉइल में दो चीजें हैं, एक तो करंट फ्लो होगी, दूसरा उसकी डायरेक्शन सर्कुलर होगी। करंट किसको कहते हैं? चार्ज का मूव होना। अगर करंट गोल रास्ते में सर्कुलर पाथ में घूम रही है, इसका मतलब चार्ज कैसा घूम रहा है? सर्कल में। और एक इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के चारों तरफ कैसा घूमता है? सर्कल में। सो दैट इज एज गुड एज ए करंट कैरिंग कॉइल। ठीक है ना? तो ये करंट कैरिंग कॉइल एक इलेक्ट्रॉन के घूमने से बनती है। तो उसका अगर करंट कैरिंग कॉइल का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है तो इलेक्ट्रॉन का भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा, बिकॉज इट इज ए करंट एंड इट इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। ओके, तो कितना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा इसको आज हम कैलकुलेट करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है लाइक दिस। इसका चार्ज है E, इसकी कुछ वेलोसिटी है V, और जिस सर्कल में ये मूव करता है उस सर्कल का रेडियस है R। ओके, इसकी करंट कैसे काउंट करेंगे? तो इसकी करंट काउंट करने का तरीका इक्विवेलेंट करंट। यहाँ कहीं पर भी हमने एक बैरियर लगाया और देखा कि इस बैरियर को कितना चार्ज पार करता है कितने टाइम में, क्योंकि करंट का हमारा फॉर्मूला है Q/T। किसी भी एक क्रॉस सेक्शन में Q चार्ज पास होता है T टाइम पीरियड में, तो करंट कितनी होती है? Q/T। ये बैरियर में ये E चार्ज ऐसा आया और एक बार पार हुआ, फिर आया, दूसरी बार पार हुआ, फिर आया, तीसरी बार पार हुआ। ऐसे पहली बार पार हुआ तो हमने काउंट किया E चार्ज, दूसरी बार पार हुआ, फिर तीसरी बार हुआ, चौथी बार हुआ, तो इसमें करंट कितनी होगी? तो हमारा आंसर है करंट ड्यू टू रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस विल बी करंट ड्यू टू रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज इज E, टाइम, एक रोटेशन का टाइम होता है T। एक रोटेशन में उस बैरियर में कितना चार्ज पार होगा? E चार्ज। टाइम कितना बीत गया? T। T क्या है? टाइम फॉर साइकिल। सो I करंट इज इक्वल टू E/T। ये होती है इक्विवेलेंट करंट ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। अब इसको हम लोग और आगे डिराइव करते हैं V के टर्म्स। T is the time period and time is equal to distance upon velocity, distance upon speed। यहाँ पर इसका टोटल डिस्टेंस एक सर्कल में होता है 2πr और इसकी स्पीड है v। तो टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2πr/v। तो इसको हम लिखेंगे 2πr/v। सो दिस इज E, 2πr/v, और ये भी ऊपर चला जाएगा। So I is equal to EV/2πr। ओके, ये I की वैल्यू आ गई। इसके बाद ये इलेक्ट्रिक करंट। तो एक तो आप इंडिपेंडेंट ये एक्सप्रेशन याद रखोगे कि इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कितनी होती है। सो दिस इज इक्विवेलेंट करंट। दूसरा, मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू करंट, इसका फॉर्मूला क्या है? तो आंसर है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ड्यू टू करंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को हम मानते हैं म्यू, और म्यू का फॉर्मूला क्या होता है? NIA। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है NIA, दैट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए कॉइल, जिसमें N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। अभी हम कंसीडर करते हैं दैट नंबर ऑफ टर्न्स इज ओनली 1। सो नंबर ऑफ टर्न वी टेक 1। सो दिस इज I into A। I करंट की वैल्यू हमने ये निकाली, दिस इज EV/V।
2 pi r, और एरिया इज pi r स्क्वायर, ये इसका एरिया है. सो दिस कम्स टू EBR upon 2. EBR, pi is cancelled, 1 r is cancelled. This is magnetic dipole moment. ये जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आया, इसका एक छोटा सा डेरिवेशन और करते हैं. दिस म्यू इज इक्वल टू, इसको हमने ऊपर और नीचे दोनों तरफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई किया. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर कितना हो गया, E इंटू mvr डिवाइडेड बाय 2me. Okay, this is equal to, now see this quantity, mass into velocity. Mass into velocity is momentum, and when we multiply it with r, this becomes angular momentum. So this quantity is angular momentum, और angular momentum के लिए हम यूज करेंगे L. So EL upon 2 me. ये वाली क्वांटिटी कौन सी है, मैग्नेटिक मोमेंट, और ये वाली क्वांटिटी क्या है, एंगुलर मोमेंटम. So this is how two are related to each other. Magnetic moment and angular momentum. So magnetic moment upon angular momentum, L. This is equal to half E upon m. Magnetic moment divided by angular momentum. This is equal to half E upon me. Now E is charge of the electron, m is mass of the electron. ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, so E upon m is a constant. That means mu upon L is also a constant. That is magnetic moment and angular momentum. The ratio of the two for electron is a constant. फिर से the ratio of angular momentum to ratio of magnetic moment to angular momentum is a constant for electron. ये जो रेशियो है मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय एंगुलर मोमेंटम, this ratio is called gyromagnetic ratio. Gyromagnetic ratio of a revolving electron. Gyromagnetic ratio of revolving electron, इसका क्या मीनिंग होता है? जायरो मीन्स घूमना, मैग्नेटिक जायरो घूमने वाला मोमेंटम, और ये मैग्नेटिक मोमेंटम, दोनों मोमेंटम का रेशियो. ये घूमने वाला मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, और ये मैग्नेटिक मोमेंटम. सो दिस इज जायरोमैग्नेटिक रेशियो. अब ये gyromagnetic ratio of a revolving electron is a constant. Is a constant of E upon m. और ये gyromagnetic की एक
वैल्यू होती है, दिस वैल्यू इज 8.8 into 10 to the power 10 और इसका यूनिट देखिए, E चार्ज है, उसका यूनिट कूलम, M मास है, kg. So this is 8.8 to 10 to the power 8 कूलम पर kg. ओके, तो इसका क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चन किस तरह का आता है? What is gyromagnetic ratio? What is its value for electron? This is a very popular 1 mark question. What is the gyromagnetic ratio and what is its value? तो आप क्या बताएंगे? It is a constant and it is ratio between magnetic moment and angular momentum of a revolving electron, and its value is this, which is equal to this. Okay. ये है gyromagnetic ratio. अब इसके बाद एक अगली चीज पर आते हैं, दैट इज एंगुलर मोमेंटम को एक जगह और डिफाइन किया गया है और वो है क्वांटम थ्योरी. बोर्स ने जो कुछ क्वांटिटीज बनाई विच आर बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशंस. बोर्स ने जो क्वांटाइजेशन कंडीशन बनाई उसमें उन्होंने एक यूनिक वैल्यू दी, एक इंट्रिंसिक वैल्यू दी हर उस इलेक्ट्रॉन को जो एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में घूमता है, और उसका एंगुलर मोमेंटम उन्होंने डिफाइन किया. वो जो एंगुलर मोमेंटम डिफाइन किया, उस एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू उन्होंने क्वांटम थ्योरी में जो बताई, दैट इज एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2 पाई, और इसके साथ लगाया m. व्हाट इज m? द सीरियल नंबर ऑफ ऑर्बिटल. तो फर्स्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसका एंगुलर मोमेंटम m की वैल्यू 1 रखेंगे, सेकंड ऑर्बिटल में 2 रखेंगे, थर्ड ऑर्बिटल में 3 रखेंगे. एंड व्हाट इज h? प्लैंक्स कांस्टेंट एंड 2 पाई v. So this angular momentum is equal to nh upon 2 pi. This is according to quantum theorem. अब इसको आगे लेते हैं. We know according to quantum theorem quantization so I is given by nh upon 2 pi, sorry, L is given by nh upon 2 pi angular momentum. It has a discrete value हर एक ऑर्बिटल के लिए वैल्यू अलग अलग होती है, इसलिए हम उसके लिए क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? डिस्क्रीट वैल्यू. हर एक की अपनी अपनी वैल्यू, और ये वैल्यू इस फॉर्मूला से उसने हमको बताई, और जिसमें n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल. h इज प्लैंक्स कांस्टेंट. ओके, ये बोर्स के हाइपोथेसिस से, अगर ये बोर्स के हाइपोथेसिस से ये वैल्यू आती है, व्हाट इज दिस? एंगुलर मोमेंटम.
अगर ये एंगुलर मोमेंटम है तो हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी निकाल सकते हैं। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, इससे हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। देयरफॉर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू हाफ E upon m multiplied by L. This is equal to E upon 2m और L की जगह क्या रखेंगे, NH upon 2 pi। यहाँ पर n को हम 1 कर देते हैं तो ये कौन सी ऑर्बिटल हो जाएगी, फर्स्ट। अगर हम इसको 1 करेंगे तो इसकी वैल्यू सबसे छोटी रहेगी, सबसे छोटी रहेगी तो उसको हम बोलेंगे मिनिमम एंगुलर मोमेंटम। हाँ, प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू अभी हम लोग नोट करेंगे 6.63 into 10 to the power minus 34। ओके, सो म्यू इज हाफ E upon m into L और L की वैल्यू हमने रखी, n को 1 कर दिया तो ये हो गया H upon 2 pi। चूंकि हमने n को 1 किया है तो ये एंगुलर मोमेंटम सबसे कम होगा। चूंकि ये सबसे कम होगा, ये सबसे कम होगा, इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट भी सबसे कम होगा। चूंकि मैग्नेटिक मोमेंट सबसे कम होगा इसलिए यहाँ पर हम एक सबस्क्रिप्ट लगाते हैं म्यू मिनिमम। सो मिनिमम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। So this is equal to E upon 4 pi me multiplied by H। ओके, ये म्यू की वैल्यू आ गई। अब इसको हम चाहे तो वैल्यूज रख सकते हैं और वैल्यूज रख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। E की वैल्यू बताइए, E की वैल्यू सब जानते हैं कितनी, 1.60 10 to the power minus 19 और H की वैल्यू 6.63 into 10 to the power minus 34 3.14 into mass of electron 9.11 into 10 to the power minus 31। ओके, इन सब को मल्टीप्लाई डिवाइड किया एंड इट कम्स टू 9.27 into 10 to the power minus 24 ये आया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग in the first orbital। This is the minimum। Now इसका हमने नाम रखा बोर्स मैग्नेट्रॉन। ये नाम आपको याद रखना है, मैग्नेट्रॉन। This is Bohr's magnetron, that is magnetic dipole moment of electron orbiting in the first orbital। इस पूरे के लिए Bohr's magnetron। इसके बाद जैसे जैसे ऑर्बिटल सेकंड, थर्ड, फोर्थ होगा, this will be multiplied by 2, 3, 4, 5। ठीक है, ऑर्बिटल नंबर के अनुसार। So this is dipole moment। और जायरोमैग्नेटिक रेशियो की बजाय बोर्स मैग्नेट्रॉन ज्यादा पूछा जाता है। What is बोर्स मैग्नेट्रॉन? तो बोर्स मैग्नेट्रॉन के लिए आप इंट्रोड्यूस क्या करेंगे? What is बोर्स मैग्नेट्रॉन? It is magnetic, नोट कर लीजिए। What is बोर्स मैग्नेट्रॉन? It is magnetic dipole moment of a electron rotating in the first orbital। In the first orbital, ब्रैकेट में लिख लीजिए मिनिमम मोमेंट।
दिस इज बोर्स मैग्नेट्रॉन। ओके, ये बोर्स मैग्नेट्रॉन, एक छोटी सी चीज, इसका मुझे यूनिट बताइए, बोर्स मैग्नेट्रॉन का यूनिट कहां से बताएंगे यूनिट? फॉर्मूला देखिए, बोर्स मैग्नेट्रॉन ये μ1 ओके, ये है क्या चीज? अभी अभी आपने लिखी, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का अपना फॉर्मूला क्या होता है? I इंटू ए, एन इज ए नंबर, उसको छोड़िए, I इंटू ए। आई क्या है? एम्पियर। ए क्या है? एरिया, मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हुआ? एम्पियर मीटर स्क्वायर। तरीका समझ आया? कौन सी क्वांटिटी हम निकाल रहे हैं? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये है इसकी वैल्यू, एंड दिस इज ए कांस्टेंट वैल्यू क्योंकि हमने फर्स्ट ऑर्बिटल के लिए लिया है। दिस इज द मिनिमम, फिर उसके बाद इसके मल्टीपल। ये वाला मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रॉन का जो है ये ऑर्बिट में रोटेशन करने के कारण है। सो दिस इज नोन एज ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ऑर्बिटल, तो इसके सामने जो शब्द लगा हुआ है दैट इज ऑर्बिटल। क्या किसी और तरह का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है? आंसर है यस, होता है, ऑर्बिटल। ओके, अब नोट करिए, मैग्नेटिक मोमेंट्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक मोमेंट्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन। There are two types of magnetic dipole moments related to electron. One is due to its rotation. One is due to its rotation in the orbit, as discussed. Full stop. The other moment is called intrinsic spin moment. Intrinsic spin magnetic moment. इसमें इस पर ध्यान दीजिए, ये क्या चीज है? स्पिन। एक इलेक्ट्रॉन स्पिन होता है कि नहीं होता है? होता है। ओके, इस चीज में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि इलेक्ट्रॉन स्पिन होता है कि नहीं होता है। तो जिस तरह से अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, दैट इज रोटेशन ऑफ द अर्थ, और अपनी एक्सिस पर वो स्पिन भी करती है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है और अपनी एक्सिस पर स्पिन भी करता है। लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि इलेक्ट्रॉन को हम पॉइंट मास मानते हैं। अगर एक पॉइंट होता है तो उसके पास रेडियस नहीं होगा। अगर रेडियस होगा तो उसके पास एक सेंटर होगा और दो सर्कमफ्रेंस होगी, तो कितने पॉइंट हो गए? 3। जबकि इलेक्ट्रॉन को हम क्या मानते हैं? पॉइंट मास। तो कितने पॉइंट होंगे? 1। अगर एक पॉइंट होगा तो उसका रेडियस हो सकता है क्या? नहीं। अगर रेडियस नहीं होगा तो क्या वो स्पिन कर सकता है?
नहीं कर सकते। तो ये एक कंट्रोवर्सी है, लेकिन इस कंट्रोवर्सी में न पड़ के हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है जो कि ऑर्बिटल मोमेंट से अलग होता है। एक और मैग्नेटिक मोमेंट होता है और हम समझ रहे हैं कि वो मोमेंट कौन सा है, स्पिन का मोमेंट। लेकिन स्पिन को हम सर्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम दूसरी तरफ तो क्या बोल रहे हैं कि ये पॉइंट मास है और पॉइंट कभी स्पिन करता नहीं है। लेकिन ये भी हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है और उसके कारण उसके पास एक मैग्नेटिक मोमेंट है। दोनों चीजें सच है अपनी तरह से। साइज उसका बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि हम क्या मानते हैं, पॉइंट। लेकिन चूंकि वो स्पिन करता है इसलिए उसके पास एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है। और इस मोमेंट को क्या कहेंगे, ये इंट्रिंसिक स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। इंट्रिंसिक शब्द क्यों लगाया, क्योंकि ये वाला जो वो मैग्नेटिक मोमेंट है ये हम बाहर से नहीं दे सकते, उसको ना बाहर से देते हैं। हर इलेक्ट्रॉन के पास ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती ही है कंपल्सरी। जैसे क्या आप किसी और एक इंट्रिंसिक क्वांटिटी को जानते हैं, हम लोग सब जानते हैं, दैट इज इनर्शिया। हर ऑब्जेक्ट के पास इनर्शिया होता है और इनर्शिया उसकी इंट्रिंसिक क्वालिटी है। हम किसी को दे नहीं सकते, किसी से ले नहीं सकते, होता ही है हर एक के पास। वैसे ही हर इलेक्ट्रॉन के पास एक मैग्नेटिक मोमेंट होता ही है। अगर वो ऑर्बिट में नहीं घूम रहा, फ्री इलेक्ट्रॉन बन के बाहर आ गया, तो उसका कौन सा मैग्नेटिक मोमेंट चला गया, ऑर्बिटल। लेकिन फिर भी उसके पास कौन सा रह जाएगा, स्पिन। स्पिन वाला मैग्नेटिक मोमेंट उसके पास रहेगा, ये उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अब सबसे छोटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, उसके पास ये वाली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। अब इससे एटम बनेंगे, एटम से मॉलिक्यूल बनेंगे, मॉलिक्यूल से मटेरियल बनेगा और वो मैग्नेटिक मटेरियल बनेगा, मैग्नेट बनेगा। तो एक मैग्नेट हम लेते हैं, मैग्नेटिज्म लेते हैं, उसके रूट में कौन है, रूट में उसके स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट है। दैट इज इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द रूट ऑफ मैग्नेटिज्म इन अवर नेचर। नोट करिए क्या लिखा अभी लास्ट, ओके। every electron has this, every electron has this magnetic moment as its intrinsic property, as its intrinsic property. This intrinsic spin magnetic moment, this intrinsic spin magnetic moment is the root of magnetism, is the root of magnetism in matter, in matter. ठीक है, ओके। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन के बारे में दोनों चीजें, कि दो तरह का मैग्नेटिज्म इसके पास होता है, जिसमें रूट कॉज कौन सा है, स्पिन वाला, और दूसरा ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के कारण ये एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बनाता है। ओके। सर्कुलर करंट कॉइल, सर्कुलर करंट कॉइल एज ए मैग्नेटिक डायपोल, as a magnetic dipole. ये डायपोल्स देखिए, सबसे पहले हम लोगों की जो स्टडी थी दैट वाज इलेक्ट्रिकल डायपोल। एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू चार्ज, ये इनके बीच का डिस्टेंस 2L, और इसकी स्ट्रेंथ जो होती थी दैट इज electrical dipole moment P, which was equal to 2QL, Q multiplied by 2L. ये इसकी इलेक्ट्रिकल डायपोल
मोमेंट जिसको हम कहते थे, शब्द क्या यूज करते थे? डायपोल मोमेंट। दो पोल होने चाहिए, मोमेंट मींस दिस डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, तो ये डायपोल मोमेंट कहलाता था। अब यहाँ पर जब हम ये डायपोल मोमेंट अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, और अगर यहाँ से इसके सेंटर से यहाँ पर x डिस्टेंस तक हम जाते, तो इस x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलता है। दिस इज द कांस्टेंट ऑफ मीडियम मल्टीप्लाइड बाय 2p अपॉन x क्यूब। ये डेरिवेशन हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में किया हुआ। उसके बाद हमको मैग्नेट मिलने शुरू हुए। जब मैग्नेट को लेके हम उसके चारों तरफ फील्ड देखते हैं, तो उस फील्ड की शेप भी ऑलमोस्ट ऐसी ही आती है। उसमें हमने एक क्वांटिटी मानी कि ये जो दो पोल हैं, इनके पोल की कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ है m, इनके बीच का डिस्टेंस 2l, और एक क्वांटिटी हमने यहां पर मानी m इज इक्वल टू 2ml। ये स्टाइल हमने डेवलप की क्योंकि हमारे पास ये वाला नॉलेज था कि P किसके बराबर होता है? 2ql, तो इसलिए m किसके बराबर होगा? 2ml। m को पोल स्ट्रेंथ, जैसे कि ये पोल की स्ट्रेंथ, 2l डिस्टेंस, ऐसा मान के फिर हमने कैलकुलेशंस की। कैलकुलेशन की, देखा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ वीक होता चला जाता है, इसकी डेरिवेशन की, ये डेरिवेशन आपने भी की। यहाँ पर x डिस्टेंस पर फिर से हमने इसका मैग्नेटिक फील्ड निकाला V, और ये मैग्नेटिक फील्ड आया कांस्टेंट ऑफ द मीडियम मल्टीप्लाइड बाय 2m अपॉन x क्यूब। बिल्कुल जैसे इसका था वैसा ही ये भी मिला हमको। अब इसका नाम डायपोल मोमेंट, तो इसका नाम भी क्या रखा? डायपोल मोमेंट। ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसलिए इसका ऐसा नाम पड़ गया। बाद में मैग्नेटिज्म की थ्योरीज और डेवलप हुई, और ये पता लगा कि मैग्नेटिज्म तो कुछ होता ही नहीं है, अलग से मैग्नेट कुछ नहीं होता है, इट इज ओनली रोटेटिंग चार्ज विच क्रिएट्स मैग्नेटिज्म। और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम के, चार्जेस घूम के एक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, उस मटेरियल को हम मैग्नेट कहना शुरू कर देते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है? करंट कैरिंग कॉइल। एक कॉइल हमने ऐसे बनाई और उसमें करंट फ्लो कराई, तो देखा कि वो वही बिहेव करती है जैसे कि ये बार मैग्नेट ऐसे रखा हुआ। ये बिल्कुल एक बार मैग्नेट की तरह इस तरह से बिहेव करती है जैसे यहाँ बार मैग्नेट रखा है, और यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है I, इसका एरिया है A, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है N। तो यहाँ x डिस्टेंस पर जब हम इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड आता है, this is mu naught upon 4 pi and 2 NIA upon x cube। ये इसका मैग्नेटिक फील्ड आया। अब हमने ये चीज रिजेक्ट कर दी कि मैग्नेट कोई अलग चीज होती है। हमारी थ्योरी क्या बन गई? मूविंग चार्जेस मेक्स दी मैग्नेटिज्म। मैग्नेट अलग से नहीं होता। अगर हमने ऐसा रिजेक्शन कर दिया तो ये पूरी थ्योरी हमारी रिजेक्ट हो गई। लेकिन शब्द हमारे पास हैं, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल मोमेंट क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो इसको और इसको हमने कंपेयर किया, ये दोनों, ये इसके साथ कंपेयर हो गया। अब ये चीज बची, ये किसके साथ कंपेरेबल है? M, और M हमने किसकी कॉपी की थी? P। व्हाट वाज P? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। उसका हमने क्या नाम रखा मैग्नेट में? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। लेकिन वो तो होता नहीं। अब हमने देखा कि उसकी जगह किसने ले ली?
NiA है, इसलिए NiA का नाम भी क्या हो गया? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इसलिए उसका नाम पड़ा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो वहां डायपोल शब्द लगाना क्या उचित है? तो आंसर है बिल्कुल उचित है। क्यों? क्योंकि हम उस पर जब करंट फ्लो कराते हैं तो इधर से देखते हैं तो ऐसे बिहेव करता है जैसे नॉर्थ पोल है, और ये हमेशा कॉइल हमारी ऐसे घूम जाती है, ये नॉर्थ की तरफ चला जाता है और ये किधर चला जाता है? साउथ की तरफ। तो कितने पोल बने? तो इसलिए डायपोल है। तो कॉइल क्या होती है? करंट कैरिंग कॉइल इज ए डायपोल, क्योंकि एक तरफ नॉर्थ बनता है और एक तरफ साउथ बनता है। तो इट इज ए डायपोल, और डायपोल की जो स्ट्रेंथ है उसको क्या बोलेंगे? डायपोल मोमेंट। इसलिए NiA क्या है? डायपोल मोमेंट। ठीक है। और ये नाम हमने शुरू में कहां से सीखा? इलेक्ट्रिकल से, इसलिए इलेक्ट्रिकल से मैग्नेट में आया और मैग्नेट से कॉइल में चला गया, इसलिए NiA का नाम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पड़ा। ठीक है। सो दिस इज एनालॉजी बिटवीन ऑल।